अनुशासन मेरे स्वतंत्रता की कटौती नहीं, बल्कि मेरी क्षमताओं में वृद्धि है। उन सबको क्रिकेट का खेल पसंद था। परिवार को एक साथ बैठना और खेल देखना अच्छा लगता था और अब इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से मजा आ रहा था। खेल की कम की गई लंबाई के कारण एक साथ बैठकर इसका आनंद उठाना आसान हो गया था। समीर के दोस्त आते और अक्सर उसके परिवार के साथ खेल का आनंद उठाते। हर किसी का अपना पसंदीदा खिलाड़ी था, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ती, अलग अलग टीम्स के प्रदर्शन के अनुसार खिलाड़ी बदलते। इस साल विराट कोहली का अनुशासन बड़ा चर्चा का विषय था। कईयों के पसंदीदा टीम का कप्तान ना होते हुए भी उनमें से कईयों का पसंदीदा खिलाड़ी था। क्योंकि उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके कई इंटरव्यू प्रसारित हुए थे जो निश्चित ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बने थे। समीर और उसके दोस्त अक्सर उसकी विशेषताओं की चर्चा करते। विराट के कई सहयोगियों का इंटरव्यू लिया गया था और उन्होंने भी उसकी उच्च क्षमताओं के बारे में बात की थी। अब भी मैच देखते समय दोस्तों ने विराट की चर्चा करनी शुरू की। समीर, इस साल क्या खेला है? इस साल का सबसे बेहतर पसंदीदा खिलाड़ी वो ही है। क्या फॉर्म है? नचिकेत, हाँ, जब वो यहाँ तक पहुंच गया है तो क्या फर्क पड़ता है? वो जो कुछ भी करता है बेहतर ही साबित होगा। समीर, मुझे लगता है कि उसे कड़ी मेहनत करते रहना होगा और सख्त अभ्यास भी। नचिकेत, उसे टीम से कौन निकाल सकता है? अब वो है 7 ऊंचाई पर पहुंच चुका। साथ ही उसके कितने सारे प्रशंसक हैं। उसे तो बस जाकर खेलना है। मुझे नहीं लगता उसे ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। समीर, क्या तुमने अश्विन का इंटरव्यू नहीं सुना? उसने कहा था विराट उन सब में सबसे अधिक अनुशासन प्रिय है। वो बहुत ही देखभाल कर भोजन करता है, अभ्यास के लिए निर्धारित किया गया समय का सख्ती से पालन करता है और वो अपनी टीम के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनके साथ मैदान में बहुत समय बिताता है। नचिकेत, ये इंटरव्यूज के लिए ठीक है। असल में तो वो अपनी प्रशंसक लड़कियों के साथ मजे कर रहा है और 5 स्टार की सुविधाओं का आनंद ले रहा है और विज्ञापनों से अच्छे खासे पैसे बना रहा है। अब उसे चिंता की क्या बात है? समीर के पिताजी ये सब चर्चाएं सुन रहे थे। यहाँ उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, केवल वही लोग ऊंचाई तक पहुंचते हैं और वहां टिके रहते हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अनुशासन प्रिय होते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। विराट बहुत ही समर्पित है और वो अपने लिए कठोर दिनचर्या का पालन करता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशासन ही है जो उसे इतना अच्छा खिलाड़ी और महान कप्तान भी बनाता है। मजा और मस्ती बहुत जल्द खत्म हो सकते हैं और हमेशा के लिए नहीं रहते। असल में वे हमारा ध्यान चंद मिनटों में हटा सकते हैं, तुम्हारे अहम को गलत तरीके से बढ़ावा देते हैं और मन बर्बाद करते हैं। उसके पिताजी क्या कह रहे थे, ये समीर और नचिकेत मन लगाकर सुन रहे थे। वो भी अपने आप को उनके क्षेत्र में हीरो बनाना चाहते थे। उन्होंने समीर के पिताजी से पूछा कि अनुशासन को पाने के लिए कोई आसान तरीका या शॉर्टकट है? वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता। क्या तुमने सुना नहीं, हरभजन ने कहा था कि विराट ने कहा तंदुरुस्त रहना उसके जीवन का लक्ष्य है और इसीलिए वो भोजन के कठोर नियमों का पालन करता है। आपको छोटी सी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। बाद में अपने अनुशासन के दायरे को इतना बड़ा करना चाहिए कि मेहनत ही आपका दूसरा स्वभाव बने और आप अपनी इच्छा से मेहनत करें। समीर के पिताजी रुके और 2 लड़कों की ओर देखा जो उनकी बातें एकाग्रता के साथ सुन रहे थे और आंखों में शरारत लाते हुए कहा, क्या तुम हमेशा वक्त पर दफ्तर जाते हो? वे दोनों हीरो बनने के सपने से जाग गए। वे गड़बड़ी में कहने लगे, कभी कभी, कई बार। समीर के पिताजी फिर से मुस्कुराए और कहा, अनुशासन यही से शुरू होता है।
बिना किसी शिकायत के दफ्तर के नियमों का पालन करो। किसी भी प्रकार का असंतोष प्रकट ना करते हुए हर काम करो और उसका आनंद लो। कभी मत सोचें कि अनुशासन आपकी स्वतंत्रता को दूर करता है। याद रखें, ये हमेशा आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। उसी प्रकार जैसे अनुशासन ने विराट को इतना महान कप्तान और टीम का नेता बनाया है।